अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2021 FIA ASF NTS गेट्स एंड अदर एग्जामिनेशन आल्सो। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और लाइक का बटन दबा दे। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, इन विच ईयर इजिप्ट नेशनलाइज स्वीज कनाल। तो जो स्विस कनाल था वो कब नेशनलाइज्ड हुआ? तो वो 1956 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेडक्वार्टर ऑफ PLO पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन। तो वो है रमल्ला में। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द टर्म ऑफ एरिया इज एशिया। आबादी के नहीं, बाय एरिया कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है? तो वो है एशिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड। असैसिनेटेड का मतलब है कत्ल कर दिया गया। कब लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया गया था? तो वो था 16 अक्टूबर 1951 में, 16 अक्टूबर 1951 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, कायद-ए-आज़म वाज बोर्न इन कराची ऑन। कायद-ए-आज़म कराची में कब पैदा हुए? तो वो है 25 दिसंबर 1876। क्वेश्चन नंबर 6 है, पीस नोबेल प्राइज इज डिस्ट्रीब्यूट एनुअली इन। तो वो है नॉर्वे में। नोबेल प्राइज किस मुल्क में दिया जाता है? नॉर्वे में। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेपोलियन बोनापार्ट बिलोंग टू फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस से ताल्लुक़ रखते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज बेस्ड ऑन। तो इसका आंसर है मॉन्टेगो कैम्सफोर्ड रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, हैंगिंग गार्डन इज लोकेटेड इन। हैंगिंग गार्डन कहाँ है? तो ये इराक में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच प्लेस इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। मिडनाइट सन का लैंड किसे कहा जाता है? तो वो नॉर्वे को कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और वो है, क्वांटस इज द नेम ऑफ एयरलाइन ऑफ। ये क्वांटस जो है ये किस जगह का एयरलाइन है, किस मुल्क का एयरलाइन है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया विन फ्रीडम। ये जो इंडिया विन फ्रीडम बुक है ये किसने लिखी? तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर इन 1 किलोग्राम। तो इसका आंसर है 1000 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 14 है, जॉन्डिस इज अ सिम्टम ऑफ डिजीज ऑफ। जॉन्डिस किस जगह की बीमारी है? तो वो लिवर की है। और लिवर लार्जेस्ट ऑर्गन भी है बॉडी में, इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो स्किन है, ऑर्गन जो है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज बाय वायरस। वायरस से कौन सी बीमारी लगती है? तो इसका आंसर है स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, लूकीमिया इज अ डिजीज ऑफ द। तो ये लूकीमिया ये किस चीज़ का डिजीज है? तो ये ब्लड का है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर बाय। तो इसका आंसर है हेनरी बैकरल। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर है चैडविक। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, डॉक्ट्राइन दैट देयर इज ओनली वन गॉड इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है मोनोथीइज्म। जो एक अल्लाह पे बिलीव रखते हैं उसे बोलते हैं मोनोथीइज्म। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो है, अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, ऑर्केस्ट्रा इज टू
म्यूजिशियन। तो इसका आंसर है ट्रूप इज टू एक्टर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो है स्नेक इज टू इनवर्टिब्रेट। तो इसका आंसर है पेंगुइन इज टू बर्ड। पेंगुइन वो जो आपने देखा जो बर्फों में फिरता है, जो पेट से सफेद होता है और पीछे से काला होता है, उसे पेंगुइन बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो है एंटोनिम। एंटोनिम हमने फाइंड करना है सर्कुलेट। सर्कुलेट का मतलब है गर्दिश। तो सर्कुलेट का एंटोनिम क्या होगा? तो वो होगा हश। हश होगा इसका एंटोनिम और इसका मतलब है चुप। अब आते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ और इसका फाइंड करना है सिनोनिम इस वर्ड का। तो वो है एड्रॉइट और इसका मतलब है उर्दू में चुस्त। एड्रॉइट का मतलब है चुस्त और इसका जो सिनोनिम है वो है स्किलफुल। अब क्वेश्चन नंबर 25 है बाइकैमरल। बाइकैमरल का सिनोनिम क्या है? तो इसका आंसर है हैविंग टू चैम्बर्स। जो दो चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स मतलब हमारी कौमी असम्बली बाइकैमरल है। एक जो है एक सेनेट है और एक नेशनल असम्बली है। जहां दो हाउस होते हैं उसे बाइकैमरल बोलते हैं और यूनिकैमरल उसे बोलते हैं जहां एक हाउस होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ और इसका भी हमने सिनोनिम फाइंड करना है और वो है ग्लूटनस। अब ग्लूटनस का सिनोनिम जो है वो है, और ग्लूटनस का उर्दू में मतलब है चुपन चुपा। ये जो चुप चुपा नहीं होता, उसका ग्लूटनस का मतलब है। और इसका आंसर है, और इसका जो सिनोनिम है वो है स्टिकी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आते हैं और इसका भी सिनोनिम फाइंड करना है और वो है मिटिगेट। और इसका सिनोनिम है, मिटिगेट का मतलब है तखफीफ और इसका सिनोनिम है लेसन। लेसन का मतलब है कम। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 28। व्हाट इज द करंट नेम फॉर एंसेंट पर्शियन? जो एंसेंट पर्शियन है उसका करंट नाम क्या है? तो वो ईरान। ईरान को पहले पर्शिया बोला जाता था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ जो है हु सेड द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन? तो इसका आंसर है विलियम वर्थ। विलियम वर्थ। ये जो है ये इसने कहा था कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। विलियम वर्थ ने कहा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। पीसा टावर इज लोकेटेड इन। पीसा टावर कहाँ है? तो ये इटली में है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आते हैं जो है नेम द कंट्री विद द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिसोर्सेज। तो इसका आंसर है रशिया। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ से आते हैं और वह है अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज द किंग ऑफ। तो इसका आंसर है मैसेडोनिया। अलेक्जेंडर जो था वो मैसेडोनिया का किंग था। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आते हैं और वो है हु इज अपॉइंटमेंट एज ए न्यू एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू यूएसए। जो रीसेंट एम्बेसडर है पाकिस्तान टू यूएसए वो है मसूद खान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ और वो है नेक्स्ट समर ओलंपिक्स गेम्स विल बी हेल्ड इन जापान इन। तो वो है 2020 में 2020 में जापान में ओलंपिक्स गेम हेल्ड होंगे। उम्मीद है आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। और ये पार्ट 4 है और इंशाल्लाह और भी MCQs में अपलोड करूँगा, तो प्लेलिस्ट लाजमी देके। शुक्रिया।